आप सभी का धोपाल फास्ट न्यूज पर स्वागत है। आप सब देख रहे हैं धोपाल फास्ट न्यूज पर बाबा सत्यनाथ महोत्सव कार्यक्रम का समापन। महोत्सव अद्भुत रहा। त्रिदिवसीय महोत्सव कार्यक्रम में विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के पहले दिन कादीपुर क्षेत्र में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इसके अलावा देर शाम संगीत संध्या कार्यक्रम भी चला। कार्यक्रम के दूसरे दिन संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संध्या को देव दीपावली दीप उत्सव में पूरा मठ दीपों से जगमगाता रहा। आइए देखते हैं समापन पर कपाली बाबा ने क्या कहा। अघोर पीठ बाबा सत्यनाथ मठ पर 3 दिवसीय बाबा सत्यनाथ महोत्सव आपने आयोजित किया। इसका लक्ष्य क्या है और इसको क्यों आयोजित किया आपने? देखिए, इसका जो प्रमुख लक्ष्य वही है जो सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का हमेशा से रहा है। हमारी सामाजिक समरसता जो विभिन्न कारणों से खंडित हो रही है, हमारे जो क्षेत्रीय खान पान है, से लोक कलाएँ हैं, वो कहीं न कहीं विस्मृति की तरफ जा रही हैं चकाचौंध में। उन सबको एक साथ समायोजित करके भारतीय धर्म की, हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की जो प्राचीन परिपाटी है, उसको स्थापित करना ही इस महोत्सव का मूल उद्देश्य है। जैसा कि हमारी नाथ परंपरा, हमारी अघोर परंपरा मानती है कि सब कुछ एक बराबर है। आप ध्यान से देखें तो प्रथम दिवस की शोभा यात्रा में अगर बाबा सत्यनाथ और महादेव के रथ थे तो भगवान श्री राम का भी रथ था। अगर भगवान परशुराम एक रथ पे विराजित थे तो संत रविदास भी किसी रथ पर थे, कबीर दास भी किसी रथ पे थे, संत गुरु नानक भी किसी रथ पे थे और हमारे वीर महाराणा प्रताप भी किसी रथ पर थे। तो सामाजिक समरसता, धर्म हमारा कुछ भी ऐसा नहीं कहता जो आजकल बना दिया गया है। इसका मूल उद्देश्य यही है कि जो परिपाटी है हमारी, कि कहे भुसुंडी सुनो खगेसा वाली स्थिति जो है, तो मैं, आप देखे थे काला कपड़ा पहनता हूँ तो मैं भुसुंडी का ही प्रतिनिधित्व करता हूँ। यहाँ काक भुसुंडी जैसा ही प्रयास करता हूँ सबको देने का। और आप ध्यान से देखे होंगे कि इसमें विभिन्न प्रकार की लोक कलाओं का भी आपने देखा कि प्रदर्शन हुआ। आल्हा जो हमारा बुंदेलखंडी काव्य है, लेकिन पूरे उत्तर भारत में प्रचलित है, उसका भी प्रसिद्ध आला सम्राट फौजदार सिंह ने गायन किया। अभी एक हमारा बच्चा गोरख यादव, इतना अच्छा वो लुरकी इत्यादि की प्रस्तुति उसने किया, पूर्वी छपहिया इत्यादि की प्रस्तुति किया। और एक चीज़ और ध्यान देने की है कि इस कार्यक्रम में जो भारत सरकार के घोषित कार्यक्रम हैं, कहीं न कहीं उसके तरफ भी ध्यान इंगित कराया गया। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तरफ आप लोग बैठे थे, आप लोगों ने देखा होगा, उसकी तरफ भी हमारे प्रिय अभिमन्यु मौर्य ने इंगित किया अपनी कला के माध्यम से। तो वहीं पुनीत कृष्ण जेटली पागल बाबा ने नशे की तरफ, नशे के हानियों की तरफ और नशा उन्मूलन की तरफ ध्यान दिलाया सबका, कि नशे से क्या आत्मा भी हमारी नष्ट होती है, मन भी नष्ट होता है। इस तरह से एक समायोजित कार्यक्रम है। और अगर इसमें यहाँ के आने वाले लोगों ने अमृतलाल की चाट खाई तो गुड्डू की बालूशाही का भी चर्चा हुआ, तो रामू मोदनवाल के, रामू बोलबम के हिंग समोसे की भी चर्चा हुई। तो इस प्रकार जो क्षेत्रीय खान पान है, क्षेत्रीय लोक कला है, क्षेत्रीय गीत संगीत है, सबका समायोजन करने के लिए ही इस महोत्सव का आयोजन होता है। और पर्याप्त जन सहयोग, और जिस गांव में यह मठ स्थित है उसके समस्त ग्रामवासियों का सहयोग, क्षेत्रवासियों का सहयोग, हमारी कादीपुर बाजार के बच्चे ने इसमें अपना सहयोग प्रदान किया। क्षेत्रीय सहयोग से ही हमें यह पूरा कार्यक्रम सफल हो पाया। और इसके लिए हम अपने उन समस्त सहयोगियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जो हमारे समक्ष हैं अथवा जो हमसे दूर रह के भी काम कर रहे हैं। मीडिया के क्षेत्र में प्रिय दिलीप मिश्रा जी ने लगातार कार्यक्रम के प्रारंभ से ही अपना निरंतर सूचनाएं समाज तक, जनता तक प्रेषित की। इसके लिए मैं धोपाल मीडिया समूह के प्रबंध निदेशक मिश्र जी को भी धन्यवाद देता हूं।
और बच्चे हमारे विपुल पांडे ने मेहनत की, अंगद सिंह पहलवान ने मेहनत की, सब ने अपने सिंगर हमारे नितिन तिवारी, तो ये सब बच्चों ने कार्यकर्ताओं की तरह लग करके जिनका मठ से लगाव है, सब ने अपने अपने हिस्से का सफल प्रयास किया। मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि महादेव की कृपा सदैव उनके ऊपर बरसती है।